नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और क्रोशे से बना हुआ एक छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। इसी डिज़ाइन का मैंने एक थालपोश बनाया था या टेबल मैट बनाया था, वो मैंने बड़े साइज़ का बनाया था। ये उसी डिज़ाइन का मैंने छोटा बनाया है, उसका मैचिंग बनाया है। आप इसका इस्तेमाल लड्डू गोपाल जी का आसन या टी कोस्टर के रूप में कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम अपना टी कोस्टर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक टी कोस्टर पूरे का पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है और एक टी कोस्टर पूरे का पूरा मैं आपके सामने बनाऊंगी। और यहाँ पर जो मैंने क्रोशिया लिया है वो 2.25 mm का क्रोशिया है। क्रोशिया आप अपनी ऊन या धागे के अनुसार लीजिए। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। और इस चेन को हम जोर से खींच देंगे। खींचने के बाद दो चेन बनाएंगे, एक और दो डबल क्रोशेट, एक दो डबल क्रोशेट कंप्लीट करने के बाद हमें जो डिज़ाइन रिपीट करना है वो है दो चेन और 3 डबल क्रोशेट, एक दो और 3, दो चेन और 3 डबल क्रोशेट को 2 बार हम और बनाएंगे। 2 बार डिज़ाइन और बनाने के बाद मेरे पास यहाँ पर 4 पेटल तैयार हो गई हैं, 1 2 3 4। इन्हीं 4 पेटल्स पर हमारा डिज़ाइन लगातार बनेगा। इसके बाद हम धागे को जोर से खींच देंगे और अपना मैजिक रिंग क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इसके साथ दो चेन के साथ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और यहाँ पर पहले 2 चेन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2। और इसी स्पेस पे एक डबल क्रोशेट जब हम सारा राउंड कंप्लीट करेंगे तो इसमें बनाएंगे। और इसके बाद अपनी हर एक चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशेट बनाते हुए 1 2 3 इस तरीके से बनाएंगे। और इस स्पेस पर हम 2 डबल क्रोशेट, 1 2 चेन, 1 2 और 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम अपने हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर वाली एक चेन से एक डबल क्रोशेट बनाते हुए सेकंड राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशेट थे और जो हमारा सेकंड राउंड है इसमें हमारे 7 डबल क्रोशेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से सेकंड राउंड हम कंप्लीट करेंगे।
सेकेंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अपनी इस स्पेस पर एक बार डबल क्रोशेट और बनाऊंगी। और अपनी इस चेन के 2 चेन छोड़ने पर 1 2 3 इस तीसरी चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ दूंगी। स्लिप स्टिच के साथ जोड़ने पर एक बार यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ूंगी। इसके ऊपर फिर से 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन और इसी स्पेस पर पहले 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अपनी हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये मेरा राउंड नंबर 3 है। पहले मैं इसको यहां तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम अपने इस स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 1 2 चेन, 1 2 फिर से इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम अपने राउंड नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। और इस बार मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशेट है। इसी तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने इस स्पेस में पहले एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसको हम अपनी तीसरी चेन में 1 2 3 तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 2 चेन, 1 2 और इस स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद बिल्कुल पहले की तरह अपने हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर वाली चेन से एक एक डबल क्रोशेट लगातार हम बनाते चले जाएंगे। पहले मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक बना लेने के बाद इस बार हम अपने इस स्पेस में 5 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद बिल्कुल पहले की तरह हर डबल क्रोशेट की ऊपर वाली एक चेन से एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड नंबर 4 भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस स्पेस से पहले मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 और 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको मैं अपनी इस चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशेट बन गए हैं। 1 2 3 4 और 5। अब हम पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 और अपने इस स्पेस से 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 बनाने के बाद यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशेट और बनाऊंगी। 1 2
जो हमको अपना डिज़ाइन रिपीट करना है वो इन 2 डबल क्रोशेट से अपने डिज़ाइन को हमें लगातार रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशेट 2 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम 2 स्टेप छोड़ेंगे, 1 और 2, और अपनी नेक्स्ट चेन से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5 बनाने के बाद 2 चेन, 1 और 2, यहाँ से हम 2 स्टेप छोड़ेंगे, 1 और 2, अपनी नेक्स्ट यहाँ से पहले हम 2 डबल क्रोशेट, 1 2 यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अपने जो नेक्स्ट मेरे 3 डबल क्रोशेट हैं उसमें 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशेट हो गए। एक बार फिर से ये दूसरी बार बना रहे हैं, 1 2। अब मैं तीसरी बार इस पेज पर 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशेट एक बार बनाऊंगी, 1 2 बनाने के बाद फिर से हम अपना 2 चेन, 1 और 2, और यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशेट और 2 चेन बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसको अब 1 और 2 स्पेस छोड़ने के बाद पहले मेरे को 2 बार 1 डबल क्रोशेट बनाना है, 1 2। अब यहाँ पर जो एक स्पेस है इसमें मेरे को 2 बार डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2। 2 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद 1 बार डबल क्रोशेट हम अपने इस स्पेस से बनाएंगे, और इसको मैं यहाँ पर अपनी सिंगल स्लिप स्टिच के साथ जोड़ दूंगी। और अब अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी 3 बार डबल क्रोशेट है, 1 2 3। इसके ऊपर 2 चेन बनाने के बाद अपनी हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर से एक डबल क्रोशेट बनाना है और एक चेन का गैप देना है, 1 चेन और 1 सिंगल डबल क्रोशेट, फिर से 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 2 चेन, 1 2, और इस बार हमको यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3। 3 सिंगल, 2 चेन, 1 और 2 बनाने के बाद हमको अपने हर डबल क्रोशेट के ऊपर से एक डबल क्रोशेट बनाना है, और 1 चेन साथ साथ बनानी है, फिर से 1 डबल क्रोशेट और 1 चेन बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 10 डबल क्रोशेट है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर भी मेरे पास 10 डबल क्रोशेट बनकर आएंगे। पहले मैं एक बार बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। 10 डबल क्रोशेट बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह बनाते हुए हम अपना ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड सारा हमने कंप्लीट कर लिया। एक चेन बनाने के साथ हम अपने इसको एक सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ लेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाने के बाद हमको 2 चेन का गैप देना है। तो 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन और बनाएंगे, 1 2, और अपने हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर से एक डबल क्रोशेट और 2 चेन, 1 2, फिर से एक डबल क्रोशेट और 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस बार 2 चेन और इस बार हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशेट और 2 चेन बनाते हुए हम अपने इस सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस बार भी हमारे पास यहाँ पर 10 डबल क्रोशेट रहेंगे। ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। 2 चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब मेरे को एक लास्ट राउंड बनाना है। मेरे पास यहाँ पर 10 डबल क्रोशेट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। छोड़ने के बाद दोनों साइड से 4 डबल क्रोशेट छोड़ने के बाद जो सेंटर के मेरे ये 2 डबल क्रोशेट हैं, इनके ऊपर मैं 2 बार डबल क्रोशेट बनाऊंगी। बाकी सब जितने भी डबल क्रोशेट हैं उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 2 चेन बनाने के बाद एक बार मैं इसी स्पेस से एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। और हर गैप से 2 डबल क्रोशेट लेने हैं। 1 2, एक सिंगल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, बनाते हुए पहले मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। इतना बनाने के बाद इस पर हम सीधा ही यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे, सॉरी सिंगल क्रोशेट के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद यहीं से ही एक डबल क्रोशेट और 2 चेन, 2 चेन नहीं बनानी, एक डबल क्रोशेट और फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 2, फिर से एक डबल क्रोशेट बनाने के साथ पहले मैं 1 2 3 और 4 यहाँ तक इसे कंप्लीट करूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 बार मैंने बना लिया और 2 डबल क्रोशेट में। अब ये जो मेरे पास 2 सिंगल क्रोशेट है 5 और 6 नंबर के, इसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, 1 और 2 डबल क्रोशेट इस गैप में, 1 2 और इस गैप में 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2 बनाते हुए इसी तरह से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर मैंने अपना सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मेरे को 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5, पांचवी और छठे डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट बनाते हैं हम। 1 2, इस पे 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको मेरे को इसके पहले यहाँ पर एक मेरे को डबल क्रोशेट बनाना है। बनाने के बाद इसको मैं इसके साथ अपनी सुई के साथ जोड़ूंगी। ये देखिए धागे को मैंने काटा हुआ है। इस चेन में से पहली बार हम सुई को नीचे से लेकर आएंगे और अपनी इस चेन के इस तरीके से निकालेंगे और दूसरी बार हम अपनी इस चेन के यहाँ से जोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे तो कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर हमने इसको बंद किया है। और इसको अंदर करके बहुत सफाई के साथ जोड़ेंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कहाँ से जोड़ा है। करने के बाद हम इस धागे को खोल लेंगे। 4 धागे हैं, 2 हम एक तरफ कर लेंगे और 2 धागे में एक तरफ कर लेंगे। दो धागों को मैंने अपनी सुई में डाला है और 2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ से पहले हम एक बार आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर अब हम इन दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे। बांधने के बाद, जोड़ लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसको अपने धागे को अंदर की तरफ करके पक्का करेंगे। इसी तरह से हम इधर वाले धागे को अंदर करेंगे। अब आप देखिए कहीं से भी पता नहीं चलता कि हमने इसको कहाँ पे जोड़ा है। और इसी तरह से हम अपने इस धागे को भी पक्का करेंगे। यहाँ पर हमने अपना पूरे का पूरा टी कोस्टर कंप्लीट कर लिया है। दोनों टी कोस्टर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और दोनों की शेप और दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसा बनकर आया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।